नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और आगे हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, और इसी श्रृंखला में हम लोग 1857 की क्रांति तक पहुंच गए थे। 1857 की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन हम लोग भारतीय इतिहास में देखिए इतना सारा पढ़ने को है कि अगर हम लोग एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट देखेंगे तो फिर सालों निकल जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सारांश में ब्रीफ स्टडी करनी है, ठीक है, जिससे बोरिंग भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, सब सिलेबस कवर भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 1857 की क्रांति, और ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो इसमें दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग ढंग से दिया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेन दिया हुआ है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में दोस्तों हम देखिए इसको, अगर हम कारण की बात करें तो इसमें कई सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। ठीक है, प्रमुख कारण क्या थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की कुछ ऐसी नीतियां थीं जो बहुत घिनौनी, मतलब घिनौनी टाइप में, मतलब बहुत ही स्वीकार करने योग्य नहीं थी, बहुत ही खराब थी। जैसे तात्कालिक कारण क्या था, उस समय चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हुआ होता था। मतलब देखिए, जो हिंदू थे उनको वो गाय की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग कराया जाता था, और जो मुस्लिम थे उनको सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग कराया जाता था। तो दोनों के धर्म के विपरीत बात थी, दोनों का धर्म खंडित हो रहा था। तो इस वजह से ये एक उस समय का तात्कालिक कारण था कि वहाँ के जो सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम, उनको वहाँ कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल भी ए, बिल्कुल भी करना मना कर दिया उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं राजी हुए। और ये सही भी था, और क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी था। चर्बी वाले कारतूस, 1857 में बैरकपुर छावनी में क्या हुआ कि सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, ये मेरठ के पास की ही थी ये बैरकपुर छावनी। और इसमें कौन थे, मंगल पांडे, बहुत फेमस नाम है दोस्तों। मंगल पांडे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने क्या करी, अंग्रेज सेना के अधिकारी एजुटेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजी सेना के अधिकारी एजुटेंट की हत्या कर दी 1857 में बैरकपुर छावनी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से ये इम्पोर्टेंट डेट है, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ, यही बैरकपुर मेरठ की ही छावनी है। तो ये 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई ये क्रांति, कौन सी, 1857 की क्रांति। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। और 12 मई को क्या हुआ दोस्तों, 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया 12 मई को। 10 मई से शुरू हुई और 12 मई को 1857 को अधिकार कर लिया दिल्ली पर। और स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक इसके लिए इनके लिए क्या था, कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी इस स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो
इसमें दोस्तों ये घटनाक्रम हो गया। और हम कुछ कथनों की बात करेंगे, जो जैसे कुछ किताबों में जो कथन दिए गए हैं इस क्रांति को लेकर कि 1857 क्रांति को कितना स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कितना महत्वपूर्ण माना गया है। किसी ने सकारात्मक कथन दिए, किसी ने बोला है कि नहीं केवल सैनिक विद्रोह था। तो ये अलग अलग विद्वानों के कथन हैं, ये दोस्तों देखेंगे। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है ये। 1857 की क्रांति को सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। और जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या माना, केवल सैनिक विद्रोह माना कि ये एक केवल सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति। और टी.आर. होम्स ने क्या माना, इसको बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध माना। जो 1857 की क्रांति थी, इसको एक लेखक थे टी.आर. होम्स, इन्होंने कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। मतलब उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग बहुत सभ्य हैं, सभ्य समाज के हैं, और भारत के लोग बर्बर हैं, तो ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। और कुछ नहीं माना इन्होंने। इसके बाद बी.डी. सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना। इन्होंने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना। और आर.सी. मजूमदार जो थे, इन्होंने एकदम नकारात्मक कथन दिया कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब इन्होंने कुछ माना ही नहीं कि कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो किसने इस तरह का कथन दिया, आर.सी. मजूमदार ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं कि इस अलग अलग स्थानों पे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। जैसे बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया इसका। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में किसने किया, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बरेली में खान बहादुर खान ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल लखनऊ। कानपुर में नाना साहब ने किया। नाना साहब, इनका पूरा नाम नाना साहब धोंदो पंत। नाना साहब ने कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किया, और इनका पूरा नाम क्या था, नाना धोंदो पंत। जगदीशपुर जो बिहार में है, वहाँ किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। असम में दीवान मनी राम ने नेतृत्व किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। ठीक है, और ये इसमें देखिए, ये कुछ पुस्तकें लिखी गई। ठीक है दोस्तों, पुस्तकें लिखी गई इस क्रांति में। तो वो इस क्रांति से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी थी, इसके लेखक बी.डी. सावरकर, जैसे इन्होंने किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसने, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद रखिएगा दोस्तों, इनकी किताब पूछी जा सकती है। ये इंडियन राइटर थे ना, बी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस एन सेन ने किसकी लिखी, 1857। बस इनका डिजिट याद रखिएगा, 1857, इनकी बुक का नाम, एस एन सेन। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताब लिखी,
असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, इस क्रांति से रिलेटेड इनकी किताब का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खां। आसिम मजूमदार ने कौन सी किताब लिखी? द सिपॉय म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक, ये जो शासक दिए गए हैं ये गद्दार थे सब, मतलब ये अंग्रेज समर्थक थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों से गद्दारी की और अंग्रेज़ों का समर्थन किया। कौन कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, ये सब क्या थे? अंग्रेजी समर्थक थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। इन लोगों ने अगर गद्दारी न की होती तो वो उसका 1857 की क्रांति का परिणाम कुछ और होता। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे इसके परिणाम के बारे में। देखिए परिणाम क्या हुआ? भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग। जो भारतीय रजवाड़े थे, भारतीय रियासतें थीं, उनका जो विलय किया जाता था, उनको जीता जाता था, इस नीति का परित्याग हो गया। मतलब अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया कि उनका विलय नहीं करेंगे। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान। अब सरकार क्या करती थी? राजाओं को गोद लेती थी। ठीक है। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन, और एक आयोग बनाया गया जिसमें भारतीय सेना का नवगठन किया गया, क्योंकि ये लोग सैनिक विद्रोह था तो ये लोग एकदम इनका विश्वास टूट गया, तो दोबारा से भारतीय सेना का गठन किया गया एक आयोग के तहत, पील आयोग, इसका नाम था पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया भारतीय सेना का नवगठन करने के लिए। आगे देखेंगे इसमें घोषणा परिणाम में क्या की गई? भारत में कंपनी के शासन का समापन। ये तो बताया था मैंने आपको, 1858 का जो अधिनियम आएगा इसके बाद, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन हो जाएगा और सीधे क्राउन से भारत पर शासन किया जाएगा। क्राउन से मतलब इंग्लैंड की महारानी की राजगद्दी से भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो नहीं होगा, रोक लग गई इस पर। और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, मतलब धार्मिक जो भी मामले होंगे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये कहा गया। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा, और जो सबके लिए कानूनी सुरक्षा होगी वो कैसी होगी? एक समान। ये घोषणाएं कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य जन आंदोलन थे, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे ये था आपका कूका विद्रोह, नहीं कूका विद्रोह बाद में, पहले संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी, 1855 से 1856 ईस्वी। ये क्या था? एक आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? एक आदिवासी विद्रोह था। इसमें दामन एक कोह में
मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ। ये कहाँ शुरू हुआ? दामन ए कोह में आर्थिक कारण थे कुछ, उसके वजह से ये शुरू हुआ। आर्थिक कारण मतलब रुपया पैसा धन का अभाव था, इस वजह से वहाँ आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई। सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाई थे इसके शुरू करने वाले, नेतृत्वकर्ता। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह। भागलपुर ये बिहार में पड़ता है। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, यही सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव द्वारा, इनके नेतृत्व में संथाल जो आदिवासी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। मेजर बारो के नेतृत्व में, अंग्रेज अधिकारी मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित। मतलब इन संथालों ने इनको, मेजर बारो को हरा दिया। मेजर बारो के नेतृत्व में जो सेना गई थी विद्रोह को दबाने के लिए, वो परास्त हो गई इनसे, संथालों से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एक ये पागल पंथ, ये एक विद्रोह था। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसका शुरुआत करम शाह नामक व्यक्ति ने की। करम शाह जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था टीपू द्वारा। टीपू एक व्यक्ति था। ये दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये टीपू सुल्तान वाला टीपू नहीं है। ये 19वीं सदी में, ये जो जब विद्रोह हो रहे थे 1850 से 1830 के आसपास, तब ये एक व्यक्ति थे टीपू। इन्होंने क्या किया? जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर था एक, पहले ये देखते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, ये उपलब्धि इसकी क्या थी? अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सत्ता को सुनियोजित और गंभीर चुनौती दी। इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। भारत में इसके समर्थक, प्रवर्तक, शुरू करने वाले, प्रवर्तक मतलब शुरू करने वाले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। और इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब सिंध में, सिंध के नीचे इधर पाकिस्तान के पास, बंगाल में, बिहार, मध्य प्रांत। ठीक है, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत इसके प्रसार क्षेत्र थे। काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। 1830 ईस्वी में बरेलवी, यही जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बालाकोट की लड़ाई हुई, इसमें बरेलवी की मृत्यु हो गई। 1830 ईस्वी में बरेलवी ने कब्जा कर लिया पेशावर पर, पाकिस्तान में है। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई बालाकोट की लड़ाई में। और पटना में बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र था। पटना जो था, इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना। कौन से आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का। ठीक है, बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता कौन आए? मौलवी कासिम, विनायक अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ये सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद ये लोग बने थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन या कूका विद्रोह प्रारंभ होता है 1840 में भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा। भगत जवाहरमल
सियान साहब द्वारा प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। ये सिख धर्म में जो बुराइयां और अंधविश्वास प्रचलित थे उसको ख़त्म करने के लिए ये भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा 1840 ईस्वी में शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विद्रोह ये वाला मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में चला। इसका अन्य नाम था उलगुलान महान हलचल। उलगुलान या महान हलचल इस मुंडा विद्रोह का अन्य नाम था और इसकी समयावधि क्या थी? 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसके कौन थे? संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। और बिरसा मुंडा ये जो बना हुआ है जिनका चित्र, इनका अन्य नाम क्या था? इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। जगत पिता या धरती आबा, इनको लोगों ने नाम दिया था, जगत पिता या धरती आबा। मैंने कहीं पढ़ा था दोस्तों कि इनको वहाँ के लोग मतलब सूर्य देव का अवतार मानते थे, तो वही जगत पिता और धरती आबा कहते थे। बोंगा। बोंगा जो इनके अनेक देवता, इनकी लोकल लैंग्वेज में अनेक देवता को बोंगा कहा जाता है। बोंगा की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मतलब एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान। मतलब इन्होंने कहा कि जो है आप एक ईश्वर की पूजा करिए, अनेक देवता की पूजा मत करिए। और इन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम उलगुलान महान हलचल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? 1899 से 1900 के मध्य। किसने किया? बिरसा मुंडा। ये अन्य नाम जगत पिता, धरती आबा, बोंगा को छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा, मतलब अनेक देवता को छोड़कर एक देवता की पूजा। नील विद्रोह। नील विद्रोह कब से कब होता है? 1859 से 60 ईस्वी में प्रारंभ होता है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह शुरू होता है। कौन शुरू करता है इसको? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। इसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। और ये प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर। नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा तथा दिनाजपुर, ये बंगाल के आसपास के एरिया। ठीक है दोस्तों, समर्थन किसने किया? हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया। जो हिंदू पैट्रियट एक पत्रिका थी, उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियट में नील विद्रोह का समर्थन किया। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण। इसमें क्या है? नील बागान जो मालिक थे उनके अत्याचारों का चित्रण बताया गया है। किस पत्रिका में? दीनबंधु मित्र द्वारा। नील दर्पण एक पत्रिका है इनकी, दीनबंधु मित्र की। इस पत्रिका में इस नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किया गया है, नील विद्रोह के बारे में बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दीनबंधु मित्र अपनी पत्रिका नील दर्पण में नील विद्रोह का समर्थन किया है, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किया है। ठीक है दोस्तों, आगे का के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।